2024 में सरकार बदलेगी। इंकलाबी तेवर के साथ लोग मन बना चुके हैं, इंकलाब पैदा होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाकी का दिल में है। इस देश में इससे ज्यादा झूठा और इससे ज्यादा नाटकी प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं। पीडीए स्ट्रेटजी पर परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आताताई जुल्मी लोग सत्ता से बेदखल होंगे और देश खुशहाली के रास्ते पर आएगा। यहाँ पर इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। अनुच्छेद 14 और 15 काम में दिया गया है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दी जाएगी। यहाँ के लोगों को क्या हुआ है इसका ख्यालात नहीं है, क्या हो रहा है इसका आभास नहीं है और क्या होने वाला इसका पता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए जितने सरकारी संस्थान उपक्रम बनाया था, गेल सेल भेल रेलवे एनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट एयरपोर्ट, अरे मोदी जी ने जो किया वो कांग्रेस क्या आप बताओ क्या किया? 55 लाख महिलाओं को विधवा वृद्धा पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में किया गया। ITI कॉलेज से लेकर पॉलिटेक्निक MBBS की सीटें बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। जो विश्वास दिलाया गया था कि मैं आऊंगा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं आऊंगा 15 लाख दूंगा, मैं आऊंगा चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा करके अमेरिका घुमाऊंगा, सपना बड़ा दिखाया गया। 9 लाख का बूट है, 20 लाख का सूट है और झूठ के ऊपर झूठ है। ये गारंटी लेते हैं, किस बात की गारंटी? भारतीय जनता पार्टी को यही जनता जिन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था, उन्हें फर्श से पटक करके धूल चटाने का काम करेगा। 2024 का इंतजार करो। कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तस्वीर बदल जाएगी। यकीन न हो तो आदरणीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर आदरणीय राहुल जी पर विश्वास करके देख लो। देश और प्रदेशवासियों, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी। तो 10 साल में 10 साल में इन्होंने जो दशा है भारत की उसको दुश्वार करने का काम किया। इसीलिए यहाँ की जनता ने दिशा बदल दिया है। अब यहाँ की दिशा किधर जा रही है? अब दिशा समाजवादी पीडीए स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रही है। जो समाज का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इसकी तरफ अब आ चुकी है और निश्चित तौर पर क्रांति लाने का काम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करेगा। राहुल और अखिलेश की जोड़ी क्या करने वाली 24 में? ये आदरणीय अखिलेश, राहुल, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन की जो जोड़ी है ये क्रांति लाएगी और निश्चित तौर पर संविधान विरोधी लोगों को, लोकतंत्र विरोधी लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी और एक नया इतिहास कायम होगा कि जब ये हिटलर सा लोग, तानाशाह लोग देश की सरकारी समुदाय लूट रहे थे, बांट रहे थे, तोड़ रहे थे, नौजवानों के साथ अत्याचार कर रहे थे, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तब आदरणीय अखिलेश यादव जैसे लोग सामाजिक चिंतक निकल करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रास्ता नाबूद करने का काम किए, सामाजिक न्याय को जिंदा करने का काम किए, संविधान को बचाने का काम किए, लोकतंत्र को बचाने का काम किए। ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, पीडीए स्ट्रेटजी करेगी। हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तस्वीर बदल जाएगी। यकीन ना हो तो आदरणीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर आदरणीय राहुल जी पर विश्वास करके देख लो। देश और प्रदेशवासियों, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। नहीं, कुछ नहीं पार होगा। अब की बार हो जाएंगे, जनता से पार हो जाएंगे। जनता इनको पूरी तरह नकार दी है, एकदम खत्म करने का काम करेगी। विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का। कोई डंका नहीं है, झूठे आंकड़े पेश करते हैं और विदेश में आपने अभी देखा है कितना इनका थू हुआ हमारे देश का। इन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया था कि वहाँ पर भी देश की बदनामी कराने का काम मोदी जी ने किया। तो ये देश को बांटने, तोड़ने और सामाजिक सौहार्द को खत्म करने वाले लोग हैं, एकता अखंडता को बांटने वाले लोग हैं, समाजवाद को पर धब्बा लगाने वाले लोग हैं। सबका विकास बोलते हैं वो, आप बता रहे। सबका साथ सबका विकास, हाँ इन्होंने किया ना। बेरोजगारी का बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, ये विकास इनका है। और आत्महत्याएं बढ़ गई, ये विकास एनसीआरबी के हमारे साथी कह रहे थे, मास्टर हमारे साथी कह रहे थे, एनसीआरबी की रिपोर्ट ले लिया, तुलना कर लिया समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की और योगी आदित्यनाथ की सरकार की। सबसे ज्यादा महिला अपराध बढ़ा है, नौजवान किसानों के साथ अन्याय, बेरोजगारी का आलम बढ़ चुका है, हत्याएं बढ़ गई हैं, असुरक्षित माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज बसों को धक्का देना पड़ रहा है। इनकी सरकार में डीजल पेट्रोल नहीं, 100 नंबर की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 102 खड़ी, 108 खड़ी हैं। इनके पास महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं, इंटीरियर में स्कर्ट की, इनके इंटीरियर में स्कर्ट का पता नहीं चल रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार है, 18 नौजवानों को लैपटॉप देकर के उन्हें डिजिटल करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। 55 लाख महिलाओं को विधवा वृद्धा पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में किया गया। ITI कॉलेज से लेकर पॉलिटेक्निक MBBS की सीटें बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। और अगर किसी किसान के साथ दुर्घटना हो जाती थी तो 5 लाख दुर्घटना बीमा देने का काम मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। निश्चित तौर पर केवल लॉलीपॉप देने का काम करे, अपंग बनाने का काम करे, बेरोजगार बनाने का काम कर रही है और आत्महत्याओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर लोग अशांति का माहौल पैदा करने का काम देश और प्रदेश में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक होटकर सावरकर को मारने वाले लोग हैं, ये तानाशाह लोग हैं, देश की एकता अखंडता को बांटना चाहते हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये आधुनिक संविधान लागू करना चाहते हैं और आधुनिक जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं जो देश को खंडित करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को अगर हराने के लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा देने का काम किया है। पीडीए स्ट्रेटजी पर परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आताताई जुल्मी लोग सत्ता से बेदखल होंगे और देश खुशहाली के रास्ते पर आएगा। यहाँ पर इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी और देश की दिशा और दशा बदलने का काम होगा। क्यों है मोदी जी से आप? निश्चित तौर पर मोदी जी ने बेरोजगारी का आलम पैदा किया है।
लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग अपंग हो चुके हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। इसलिए एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलिए तो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं नौजवान साथियों, दिशा बदलो तो किनारा बदल जाएगा। दिशा बदलना पड़ेगा। अब लोगों को एनडीए से इंडिया की तरफ आना पड़ेगा। जब एनडीए से इंडिया की तरफ आएंगे तभी जाकर परिवर्तन होगा। आपको इस चैनल के माध्यम बता देना चाहता हूँ, इंकलाबी तेवर के साथ लोग मन बना चुके हैं। इंकलाब पैदा होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाकी उसका दिल में है। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? मोदी जी के जाने का समय हो गया है, उनका समय खत्म हो चुका है। अब वो बुरिया बिस्तरा बांध कर जाने की तैयारी है, झोला लेकर जाने की तैयारी है। हम उस झोले के चक्कर में पड़े हैं। उस झोला में क्या क्या लेकर विदेश जाएंगे? वो अनुच्छेद 14 और 15 का में दिया गया है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दी जाएगी। आप संविधान चोरी करने वाला काम करने वाले हैं, इस संविधान को हटाने का काम करने वाले हैं, इस संविधान के साथ घात करने वाले लोग हैं। हम इनको इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे। हम सात से सदन तक ले संघर्ष करने का काम करेंगे। मोदी जी के 10 साल कितने बेमिसाल साबित हुए आपके लिए? 10 और दशा की बात अभी आपने किया है। 10 में दशा और इनकी दशा बदल चुकी है। ये आए थे उस समय देने की बात कर रहे थे, अब लेने की बात कर रहे हैं। जो विश्वास दिलाया गया था कि मैं आऊंगा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं आऊंगा 15 लाख दूंगा, मैं आऊंगा चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा करके अमेरिका घुमाऊंगा, सपना बड़ा दिखाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता को लूटने का काम यदि कोई किया है तो ये डबल इंजन किया है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को भी लूट रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं वाराणसी के उसी क्यूटो के नाम के क्यूटो से हूं, जहां पे केवल नाम बताया गया कि मैं आऊंगा वाराणसी में, यदि मैं सांसद हो जाऊंगा। मोदी जी को मेरा खुली चैलेंज है इस लाइव के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वाराणसी की जनता पूछती है कि मैं आऊंगा तो क्यूटो बन जाएगा। तो मैं भी पूछता हूं कि आप आए तो क्यूटो किधर से बना, उत्तर से बना कि दक्षिण से बना कि पूरब से बना कि पश्चिम से बना? बंगाल में इनका देखिएगा इस बार किस हैसियत में चले जाएंगे। बंगाल के लोग लाठी डंडा लेकर इनका खदेड़ा कर देंगे कि मोदी जी को कि इनकी हालत बंजर हो जाएगी। बंगाल के लोग बता रहे हैं कि मोदी जी का खदेड़ा कर देंगे। हाँ करेंगे। कैसे 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 सर? इस देश में इससे ज्यादा झूठा और इससे ज्यादा नाटकी प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं। नाटक क्या किया उन्होंने? नाटक उन्होंने ये किया कि तुमको हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे साल में, 15 लाख। तो इंतजार करिए ना, एक बार फिर से मोदी जी क्या मतलब पूरे जिंदगी भर भी इंतजार करेगा? इन्होंने रोजगार के अवसर, नौकरी के अवसर पूरी तरह खत्म कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए जितने सरकारी संस्थान उपक्रम बनाया था, गेल सेल भेल, रेलवे, एनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट, एयरपोर्ट। अरे मोदी जी ने जो किया वो कांग्रेस बता आप बताओ क्या किया? सारे सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया, अडानी अंबानी के हाथों नीलाम कर दिया, नौकरी के अवसर को खत्म कर दिया। जब भारत आजाद हुआ तो भूखों नंगों का यह भारत था, न पहनने को कपड़ा न खाने को भरपेट भोजन था। उन्होंने बहुउद्देशीय नदी गाड़ी परियोजना के माध्यम से नहरों का जाल बिछाया, पावर प्लांट स्थापित किया, खाद के कारखाने स्थापित किया, कॉटन मिल बनाया और तमाम सरकारी संस्थान, यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज बनाया, IIM, IIT, एम्स बनाया। ये केवल एम्स कहते हैं दरभंगा में एम्स तैयार। राम मंदिर तो इन्होंने बनाया। बताया राम मंदिर बने कोर्ट के निर्णय से बना है, ये कोर्ट के निर्णय से को जा रहा है ना। काहे को जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो समझ रहे हैं जनता, हिंदुस्तान के जनता की नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया। ये जनता है कि सब कुछ जानती है। 2024 में लटक कर, झटक कर, पटक कर, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर देश के संविधान, लोकतंत्र और नौकरी रोजगार के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी को, यही जनता जिन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था, उन्हें फर्श से पटक करके धूल चटाने का काम करेगा। 2024 का इंतजार करो। 2024 में सरकार बदलेगी। सरकार इन केस अगर नहीं बदलती है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता भी तमाम विधायक इधर से उधर हुए हैं, क्योंकि लालची हैं। यहाँ के लोगों के अंदर स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है। स्वाभिमान यदि रहता तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज नहीं हो पाती। यहाँ के लोगों को क्या हुआ है इसका ख्यालात नहीं है, क्या हो रहा है इसका आभास नहीं है, और क्या होने वाला इसका पता ही नहीं है। यहाँ मोदी जी को पता है अब की बार 400 पार। मोदी जी को पता है एक इस देश के लोग लालची हैं। 5 किलो राशन बांट दो। ये मोदी और वो पलटू राम का सबका शिकायत बहुत है भारत के अंदर। ये बेच लिया 18% ने 1% ने हमारे भारत ने खजाना का देखा है। हमारा खजाना कौन है? बच्चे, भारत का बच्चे। और ये एक मंदिर बनाया ममता बनर्जी, रेस बंगाल ने 1 करोड़ मंदिर है। ये मंदिर कमा के जो अपनी देश के बेच डाला। इस एक शेर है कि हर समय नदी की बाढ़ जिसमें सब लोग बह जाया करते हैं, हर समय बड़ा तूफान जिसमें पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय से चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो मोदी जी फिर से इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम लोग बनाएंगे। मोदी जी के मान का इतिहास बनाना नहीं, उन्होंने इतिहास बनाया, संस्कृत को विनष्ट कर डाला, राजनीति को विनष्ट कर डाला, कोई आचरण नहीं रह गया, कोई संस्कृति नहीं रह गई।
हमको अगर खरीद ले मोदी जी, हमको अपने में मिला ले, तो मैं मान जाऊंगा कि पूरे विश्व में अब कहीं ईमान और न्याय नहीं रह गया है। और हम बिकने वाले नहीं है। मोदी जी या योगी जी खरीद ले हमको, रुपया पैसा दे तब भी नहीं जाएंगे। तभी नहीं, कुछ दे अपनी कुर्सी दे दे तभी नहीं जाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री को कुर्सी दे तब भी नहीं जाएंगे। तभी बीजेपी नहीं में? जाएंगे। इतना नाराज है बीजेपी से? नाराज है हम। अच्छा, वजह जान सकते हैं क्या? नाराजगी की वजह क्या है? ये बहुत बड़ा झूठा है भाई। 9 लाख का सूट है और 20 लाख का 9 लाख का बूट है, 20 लाख का सूट है और झूठ के ऊपर झूठ है। ये गारंटी लेते हैं, किस बात की गारंटी? चलिए ठीक है, 2024 के चुनाव में होने वाला क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी रहेंगे या जाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ नशा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।